अनक्वालिफाइड का अनएम्पावर्ड होना एक सिचुएशन है, एम्पावर्ड का अनक्वालिफाइड का एम्पावर्ड होना दूसरी सिचुएशन है। समाज में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, क्वालिफिकेशन नाम पर कोई चीज नहीं है, पर महाराज पूरे के पूरे राज्य को चला रहे हैं। एक उचित दस्तखत तक करना नहीं आता, एक भाषा बोली नहीं आती, ट्रेजेडी है ये। पर दूसरी तरफ एक और स्थिति है भैया, जहां है तो क्वालिफाइड आदमी पर अनएम्पावर्ड है। आज सबसे बड़ा सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन ही ये हो सकता है, जहां एक क्वालिफाइड व्यक्ति को एक समर्थवान व्यक्ति एम्पावर करने की कोशिश करे। सुदामा अनक्वालिफाइड नहीं है, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, वाह, त्यागी है, संतुष्टि है। आज तक नियम बनाया 5 घरों से ज्यादा नहीं जाऊंगा भिक्षा मांगने, तो गया नहीं, अपनी मर्यादाओं में बंधा हुआ है, क्वालिफाइड है। पर आज समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं, विद्वान हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन और टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बैठे बैठे क्या न क्रिएट कर दे, गांव गांव देहात देहात में बैठे हैं, पर एम्पावर्ड नहीं है। समाज का सुपीरियर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जब ऐसे क्वालिफाइड सेक्शन को एम्पावर करता है, तब एक इक्वालिटी समाज में स्टेब्लिश होती है। और जब ये कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि ये भारतवर्ष फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो सकेगा। समझने की बात है। अनक्वालिफाइड के लिए कंपैशन चाहिए, पर क्वालिफाइड के लिए एम्पावरमेंट चाहिए। ये सबसे बड़ी प्रतिभा है। आज छोटे से घर में सुदामा रहते हैं, बार बार मन में बात आती है, सुशीला आग्रह करती है, जाओ अपने घर चले जाओ, जाओ कृष्ण से मिल आओ, एक बार तो मिलाओ। तो बार बार कहते, एक चीज बता, धर्म की आज्ञा है किसी अपने प्रियजन के यहां कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तेरे पास देने के लिए जिस दिन हो, उस दिन मैं कृष्ण के पास जाने को तैयार हूं। क्या बात है महाराज। कई बार तो लोग दूसरे को मैनिपुलेट करने के लिए सब कुछ होते हुए भी ये दिखाते कि हम पे कुछ नहीं है, आई नीड यू। पर सुदामा जिसके पास कुछ नहीं है, वो भी ये कह रहा है, जब तेरे पास देने को कुछ होगा तब मैं कृष्ण के पास जाऊंगा। आत्मसम्मान से युक्त व्यक्ति, ऐसे समाज में बहुत लोग हैं, ऐसे म्यूजिशियंस हैं, ऐसे बड़े बड़े राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, बड़े बड़े टैलेंटेड ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं। आज बहुत बड़ी जरूरत है इस देश में संस्कृत जानने वाले व्यक्तियों को एम्पावर करने की। उन्होंने हमारी देश की सभ्यता को विकसित किया। आयुर्वेद, जिसको पूरी दुनिया रिस्पेक्ट कर रही है इस समय, सॉल्यूशन देता है, रेमेडी देता है। ये सब वो हमारी सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज हैं जो क्वालिफाइड हैं पर एम्पावर्ड नहीं है। महाराज, कितनी महत्वपूर्ण बात है। आज सुशीला ने जैसे तैसे पड़ोसी के पास गई और बोली, मेरे पति जैसे तैसे माने हैं, कुछ मुझे दे दो। पड़ोसन, गरीब का पड़ोसी कौन सा बहुत बड़ा होगा। बोले लाला जी के चावल साफ होने आए थे, वो तो चले गए, बची हुई चीज हमने खा ली, कुछ तो बचा नहीं, तो छानना बीनना चेवड़ा जैसा पड़ा है। कोई कोई इसको पोहा कहता है। मुझे लगता है सुदामा वही पोहा ले गया था जो सुदामा के मित्र क्षेत्र में पूरी इंदौर में पोहा फेमस हो गया। ऐसे ही सुदामा लेके गया, जब भी तो यहाँ पोहा ही पोहा है महाराज। मैं तो बहुत वर्ष पहले एक बार ट्रेन से जा रहा था, वो ट्रेन तो जा रही थी कहीं आगे, बंबई जा रही, कहाँ जा रही याद नहीं आ रहा।
पर मैंने तब देखा सवेरे सवेरे इंदौर का स्टेशन आया नहीं कि सब ट्रेन से उतर के दौड़े, ला ला के एक एक सीट पे पोहा ही पोहा। ये सुदामा जी की कृपा है आप सब पर। भारतीय पुराणों ने ऐसा फेमस कर दिया कि इंदौर की पोहा इंडस्ट्री दौड़ पड़ी। उस छान बीनन तंदुल वो मेरे पास बचे हैं, जैसे तैसे पोटली में धरकर सुशीला ने कृष्ण सुदामा जी को प्रदान किए। सुदामा जी आज भरोसे से लेने नहीं, इस पोटली को देने जा रहा हूं। मंद्र मंद्र गति से द्वारिका पहुंचे हैं। जय विजय पार्षद द्वार पर खड़े हैं। जाकर विनती करी, भैया उज्जैन में महर्षि सांदीपनी जी के आश्रम में कृष्ण मेरे साथ पढ़ा करते थे। मैंने सुना है पहले तो वो व्रज रहते थे, फिर थोड़ा मामा के साथ प्रॉब्लम बनी रही, तो फिर बाद में मामा का तो सॉल्यूशन कर दिया उन्होंने, फिर मामियों ने चैन लेने नहीं दिया महाराज। तो मैंने सुना है कि सब छोड़ छाड़ करके आप यहां द्वारिका में बस गए हैं। क्या बता सकते हो कौन से गली मोहल्ले में रहते हैं? कोई सेक्टर, कोई गली नंबर, कोई कॉलोनी, कुछ पता चलेगा? क्योंकि अभी तक द्वारिका की अपडेट पहुंची नहीं थी सुदामा जी के पास। किसी ने मुझसे पूछा, जब कृष्ण माइग्रेट ही कर रहे थे तो कहीं भी कर सकते थे, साउथ इंडिया चले जाते। ये गए क्यों गुजरात सौराष्ट्र की उस धरती के ऊपर? एक संत से मैंने सुना, क्योंकि कृष्ण सुदामा की तपस्या से जहां वक्त बुलाते हैं भगवान तो वहीं जाते हैं महाराज। ऊपर से नीचे तक द्वारपालों ने देखा, ये नंगा भिखारी कहता है द्वारिकाधीश का मित्र। कौआ कभी स्वच्छ नहीं होता, काके शौचम द्यूतकारेच सत्यम, ज्वारी कभी सत्य नहीं बोलता। सर्पे शांति, सर्प किसी को क्षमा नहीं करता। क्लीबे धैर्यम, नपुंसक में कभी धैर्य नहीं होता। मद्यपे तत्व चिंता, शराबी कभी गहरी बात नहीं सोच सकता। और राजा मित्रम केन दृष्टम सुतंबा, राजा कभी किसी का मित्र नहीं होता। सक्सेसफुल कभी लाइफ में बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता। चाणक्य कहते हैं जीवन में सबसे अच्छा मित्र वो है जो आपका उपकार मानता है। ध्यान दीजिएगा, राम जी ने सुग्रीव से मित्रता ही इसलिए करी, वो किसी से भी दोस्ती कर सकते थे, पर इसीलिए मित्रता करी कि पहले उसकी सहायता करके उस पर उपकार किया और फिर उसने उपकार मानकर जी जान लड़ा दी राम जी के लिए महाराज।